नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में शुष्क मौसम बरकरार, कुकुमसेरी में -5.1 पहुंचा न्यूनतम तापमान। हिमाचल में पिछले कई दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग की दैनिक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन दर्ज नहीं किया गया। कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य या उसके आसपास रहा, जबकि कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यह सामान्य से 2 से 3 डिग्री तक कम रहा। सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में दर्ज किया गया है, जहां न्यूनतम तापमान -5.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। वहीं सर्वाधिक अधिकतम तापमान ऊना में दर्ज किया गया। यहाँ 26.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले सप्ताह में भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना जताई गई है। 18 से 24 नवंबर तक प्रदेश में किसी प्रकार की मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों, निचले, मध्य और ऊंचे पहाड़ों में अगले 7 दिनों तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। हिमाचल के भोले भाले लोगों की गाड़ी कमाई लेकर भागी सोसाइटी, 175 करोड़ की ठगी का खुलासा। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ। यह घोटाला 175 करोड़ का बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि यह सारा पैसा आम जनता का था, जिसे उन्होंने अधिक ब्याज के लालच में आकर सोसाइटी में जमा करवाया था। दरअसल सोलन शहर में सक्रिय ह्यूमन वेलफेयर मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड पर प्रदेश के हजारों निवेशकों की मेहनत की कमाई हड़पने का आरोप लगा है। अनुमान है कि यह सोसाइटी करीब 175 करोड़ रुपए का घोटाला कर हिमाचल के भोले भाई लोगों का पैसा डकार कर फरार हो गई है। यह सोसाइटी वर्ष 2016 से हिमाचल में विभिन्न क्षेत्रों में अपना जाल बिछाकर आरडी, एफडी, डीडीएस, एसआईपी जैसी योजनाओं में ऊंची ब्याज दरों का लालच देकर निवेश करवा रही थी। लेकिन 2 दिसंबर 2024 को अचानक सोसाइटी की वेबसाइट, ऑनलाइन पोर्टल और सभी सेवाएं एक साथ बंद कर दी गई। इसके बाद परिपक्व हो चुकी योजनाओं का पैसा लोगों को वापस नहीं मिला और सोसाइटी के पदाधिकारी पूरी तरह लापता हो गए। घोटाले की पहली आधिकारिक शिकायत 16 नवंबर 2025 को सोलन के ठोडो ग्राउंड वार्ड नंबर 7 निवासी संगीता शर्मा ने दर्ज करवाई। उन्होंने सोसाइटी के 21 पदाधिकारियों और एजेंटों पर धोखाधड़ी और करोड़ों की ठगी के गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 आपराधिक विश्वासघात के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुखू सरकार ने दिया महंगाई का बड़ा झटका, सस्ते राशन के डिपो में बढ़े दालों के दाम। हिमाचल प्रदेश में जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है और अब सुखू सरकार ने सरकारी राशन डिपो में दालों के दाम बढ़ाकर लोगों पर एक और बोझ डाल दिया है। इस महीने से डिपो में मिलने वाली दालें 6 रुपये से लेकर 18 रुपये तक महंगी कर दी गई हैं। 4 महीने बाद डिपो में दालों की आपूर्ति तो शुरू हो गई, लेकिन बढ़े हुए रेटों ने उपभोक्ताओं की चिंता और बढ़ा दी है। प्रदेश की लगभग 80% आबादी सस्ता राशन पाने के लिए सरकारी डिपो पर निर्भर है। ऐसे में आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ना सीधे तौर पर लाखों परिवारों के बजट को प्रभावित करेगा। राज्य में 19,40,968 राशन कार्ड धारक हैं, जिनमें से 11,32,818 एपीएल और 7,46,034 एनएफएसए श्रेणी के उपभोक्ता हैं। दालों के दाम बढ़ने का सीधा असर अब इन प्रभावितों की जेब पर पड़ेगा। हिमाचल में सिर्फ 2 रुपए में बनेगा वोट, 18 साल पूरी कर चुके युवा ऐसे करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों की तैयारी तेजी से जारी है। अंतिम मतदाता सूची में यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम शामिल नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वे अभी भी अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब तक चुनाव का शेड्यूल जारी होने तक लोग अपना नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नहीं है तो वे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी या उपायुक्त कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको निर्धारित फॉर्म भरना होगा। फॉर्म दोहरी प्रति में जमा करना होगा। सिर्फ 2 रुपये शुल्क देना होगा। यह आवेदन तब किया जा सकता है जब तक चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं हो जाता। अगर किसी का नाम नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम की वोटर लिस्ट में नहीं है तो वे भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए आपको संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी या एसडीएम ऑफिस में आवेदन जमा करना होगा। निर्धारित फार्म दोहरी प्रति में जमा करना होगा।
इसके लिए 50 रुपये शुल्क देना होगा। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले तक आवेदन किया जा सकता है। बीबीए का छात्र युवकों को बेचता था चिट्टा, किराए के कमरे में मिली बड़ी खेप। हिमाचल प्रदेश में युवाओं के बीच बढ़ते नशे ने लोगों को गहरी चिंता में डाल दिया था, लेकिन अब जो मामला सामने आया है उससे तो लोगों की नींद ही हराम हो गई है। पुलिस ने एक यूनिवर्सिटी के छात्र को चिट्टे की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि यह युवक अपनी यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ साथ क्षेत्र के युवकों को भी नशा सप्लाई करता था। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों की नींद उड़ गई है। जानकारी के अनुसार मामला हिमाचल के सोलन जिला से सामने आया है। सोलन पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शूलिनी यूनिवर्सिटी के एक छात्र को 7.39 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। इस घटना ने न केवल सोलन बल्कि पूरे प्रदेश में चिंता बढ़ा दी है। सूत्रों के अनुसार एसआईयू की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक विश्वविद्यालय और आसपास के शिक्षण संस्थानों में छात्रों को चिट्टा सप्लाई कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने 22 वर्षीय अंश अरोड़ा, जो शूलिनी यूनिवर्सिटी में बीबीए सेकेंड ईयर का छात्र है, उसके किराए के कमरे में दबिश दी। युवक अंश 0 पॉइंट ओचघाट के पास किराए के कमरे में रहता था। पुलिस ने उसके कमरे में दबिश देकर नशे खेप के साथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि वह इसी किराए के कमरे से नशे के इस कारोबार को चला रहा था। एसआईटी ने कमरे पर दबिश देकर 7.39 ग्राम चिट्टा बरामद किया और अंश को मौके पर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी लंबे समय से नशा सप्लाई नेटवर्क का हिस्सा रहा है और उसके पीछे और भी लोग शामिल हो सकते हैं। विवादित मस्जिद को लेकर चरम पर पहुंचा तनाव। 3 मांगों को लेकर देवभूमि संघर्ष समिति का आमरण अनशन शुरू। शिमला के संजौली क्षेत्र में विवादित मस्जिद को लेकर तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। देवभूमि संघर्ष समिति ने मंगलवार सुबह संजौली थाने के बाहर आमरण अनशन शुरू कर दिया। समिति के पदाधिकारियों ने साफ कहा कि जब तक उनकी 3 मुख्य मांगें पूरी नहीं होती, अनशन जारी रहेगा। गौर रहे कि बीते शुक्रवार को समिति के 6 सदस्यों, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं, उन पर एफआईआर को वापस लेना, मस्जिद का बिजली पानी कनेक्शन काटना और अदालत के आदेशानुसार पूरे अवैध ढांचे को तत्काल ध्वस्त करना शामिल है। विवाद उस समय फिर उभर गया जब शुक्रवार को समिति ने अदालत द्वारा अवैध घोषित मस्जिद में बाहरी राज्यों से पहुंचे लोगों को नमाज पढ़ने से रोका। इस दौरान दोनों समुदायों के बीच कहासुनी हुई और कई लोग बिना नमाज पढ़े ही लौट गए। घटना के बाद संजौली पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में 6 लोगों को नामजद किया, जिसके बाद संघर्ष समिति खुलकर विरोध में उतर आई है। समिति के सह संयोजक मदन ठाकुर का आरोप है कि समिति के कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज कर उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। वहीं पदाधिकारी विकास थापटा का कहना है कि नगर निगम आयुक्त द्वारा जारी मस्जिद गिराने के आदेश को जिला अदालत भी सही ठहरा चुकी है। इसके बाद भी अवैध ढांचा जस का तस खड़ा है और मस्जिद में गतिविधियां जारी है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।